जी हाँ दोस्तों, चिराग पासवान काफ़ी चर्चाओं में है क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी में जारी घमासान को लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आप सभी को बता दें दोस्तों, बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि चाचा पशुपति पारस के साथ जारी विवाद को लेकर चिराग ने अपने रुख को सभी के सामने रखा। साथ ही साथ दोस्तों, चिराग पासवान ने कहा कि मैं चाहता था कि परिवार की बात बंद कमरे में निपट जाए, लेकिन अब ये लड़ाई लंबी चलेगी और कानूनी तरीके से लड़ी जाएगी। यानी कि चिराग पासवान पूरी तरीके से तैयार है क्योंकि पहले उन्होंने ये मसला घर के चार दीवारों में सुलझाने का फैसला किया था, लेकिन अब ये विवाद हर किसी के जुबान पर है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वक्त से मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं पिछले कुछ दिनों से बाहर नहीं आ पाया, लेकिन ऐसे में इन्होंने कई सारी रणनीति उस वक्त तैयार कर ली थी। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से सब कुछ नहीं निपटेगा, ये लड़ाई लंबी चलेगी और सबको साथ देना पड़ेगा। आप सभी को बता दें दोस्तों, चिराग पासवान ने कई सारी बातें कही और कई वजह सामने आई है। पहले तो ये कि चिराग पासवान ने कहा कि 8 अक्टूबर को पिताजी का निधन हुआ और उनके बाद ही चुनाव आ गया था। वो काफ़ी मुश्किल वक्त था, लेकिन चुनाव के दौरान लोगों ने हमें बड़ा समर्थन दिया, हमें 25 लाख से अधिक वोट मिले। चिराग पासवान ने कहा कि जेडीयू की वजह से हम गठबंधन से अलग हुए और अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन अब चिराग पासवान ने कहा कि मेरे को पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार की नीतियों पर नहीं था। यानी कि चिराग पासवान ने कहा कि मेरा भरोसा नीतीश कुमार की नीतियों पर पहले से ही नहीं था, इसलिए मैंने किसी के सामने नहीं झुकने का फैसला किया और पार्टी में जो लोग संघर्ष के पथ पर नहीं थे उन्होंने अलग रास्ता अपनाया। ऐसे में मेरे चाचा पशुपति पारस ने भी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार में कोई भूमिका नहीं निभाई। अब चिराग पासवान ने कहा कि जब मैं बीमार था तब मेरे पीठ पीछे पार्टी को तोड़ने की साजिश रची गई। कई लोगों ने इसकी साजिश रची, लेकिन इस बार की होली पर परिवार का कोई भी व्यक्ति साथ नहीं था। मैंने अपनी चिट्ठियों में चाचा से बात करने की अपील की थी। यानी कि दोस्तों, ये साफ पता लग रहा है कि चिराग पासवान के पिता के निधन के बाद सही परिवार में काफ़ी रंजिश चल रही है, लेकिन चाचाओं के बीच मतभेद अब भी जारी है। ऐसे चाचा कहते तो उन्हें बना देता संसदीय दल का नेता, ये बात सामने आई है। यानी कि चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी के संविधान के अनुसार सिर्फ संसदीय दल और खुद नेशनल अध्यक्ष ही संसदीय दल के नेता को चुन सकता है। अगर चाचा कहते और उनका विचार विमर्श होता तो उन्हें संसदीय दल का नेता बना दिया जाता। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है तो संविधान के अनुसार अभी भी वह अध्यक्ष हैं, लेकिन चिराग पासवान ने यह भी साफ कर दिया है कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, मैं शेर का बेटा हूं, पहले भी लड़ा था और आगे भी लड़ूंगा जो मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएगा। बिहार की जनता हमारे साथ है और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बांटने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने पहले भी दलितों को बांटने की कोशिश की थी, जहां पर उन्होंने एक तर्क भी दिया। उन्होंने बताया कि भाजपा को लेकर जब चिराग पासवान से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर हनुमान को राम से मदद मांगनी पड़े तो हनुमान काहे के और राम के काहे के। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताया था, लेकिन आप सबने भी देखा था कि चुनाव के दौरान क्या हुआ था। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर कई सारे आरोप लग रहे हैं और पशुपति पारस गुट द्वारा लगाए गए आरोपों पर चिराग पासवान ने कहा कि अगर किसी फैसले पर दिक्कत थी तो तभी बात कहनी थी ना, चुनाव के 6 महीने बाद विरोध जताने का क्या मतलब। जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे में पशुपति पारस द्वारा बुलाई गई बैठक पर चिराग पासवान ने कहा कि उनके पास इस तरीके की बैठक बुलाने के लिए कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये भी बड़ी वजह सामने आई दोस्तों कि चिराग पासवान ने यह भी साफ कर दिया कि जेडीयू की ओर से लंबी वक्त से बांटने की कोशिश की गई, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी में ही लोग दगा दे रहे हैं तो वह क्या कर सकते हैं। ऐसे में लोजपा सांसद प्रिंस पासवान पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर चिराग पासवान ने कहा कि मैंने दोनों पक्षों को सुना था और पुलिस के पास जाने की सलाह दी थी, लेकिन गौरतलब है कि पशुपति पारस समेत कुल 5 सांसदों ने खुद को चिराग पासवान से अलग कर दिया और पशुपति पारस ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख खुद को संसदीय दल का नेता बनाने की अपील की थी, जिसे मंजूर भी कर लिया गया और चिराग पासवान ने भी निर्णय लेते हुए 5 सांसदों की पार्टी से निकाल दिया था। तो दोस्तों, ये परिवारों के बीच अलग ही मतभेद चल रहा है। ऐसे ही और पॉलिटिक्स अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। धन्यवाद दोस्तों।